हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री जिसका प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसका पार्ट 1 एंड 2 मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD इफ CP इज इक्वल्स टू 2.5, फाइंड लेंथ ऑफ CD। CP की लेंथ हमें गिवन है 2.5, तो हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ CD। ओके, तो मैंने डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पे P को मिड पॉइंट बोला है, मतलब ये जो मिड पॉइंट है ये सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मिड पॉइंट का मतलब भी वही होता है ना कि सेगमेंट को दो इक्वल सेक्शन में डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने ये ऐसे साइन बना लिया है यहाँ पे। ओके, तो अभी ये अगर P मिड पॉइंट है सेगमेंट CD का, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में? हम क्या लिखेंगे? पॉइंट P is the midpoint of segment CD, राइट? तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ CD, लेंथ ऑफ CP क्या हो जाएगा? हाफ इंटू लेंथ ऑफ CD। मतलब अगर CP का मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है तो वो CD के हाफ हो जाएगा, राइट? है ना? तो लेंथ ऑफ CP हमें कितना गिवन है? 2.5 गिवन है, तो इज इक्वल्स टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ CD। ओके, तो ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय है तो इधर जाके मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू लेंथ ऑफ CD। तो वो क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ CD आ जाएगा, है ना? 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ही आता है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ CD क्या आएगा? यहाँ पे 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5.0, मतलब ही 5। ओके, चाहे तो कुछ लोगों को आता नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, तो उनको करके दिखाती हूँ। 2 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, और ये एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसलिए 5.0 मतलब 5। लेंथ ऑफ CD कितना आया हमारा? 5 आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। इफ AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड AP इज इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट्स। सेगमेंट्स को कंपेयर करना है, मतलब क्या करना है? हमें पता करना है कौन सा सेगमेंट बड़ा है, कौन से सेगमेंट की लेंथ बड़ी है, या फिर क्या है, कौन सा सेगमेंट छोटा है, वो हमें निकालना है। तो अभी हम कैसे करेंगे? पहले तो हम क्या कर लेंगे, इसका गिवन लिख लेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। अभी हम क्या करेंगे, इसका गिवन, एक मिनट थोड़ा सा। अभी गिवन में क्या आएगा? बस ये सेगमेंट की लेंथ लिख लो आप। ओके, AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड AP इज इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर। अभी हम क्या बोलेंगे? सोल्यूशन में जाएंगे। वी नो दैट अभी देखो 2, ओके, 2 छोटा है 3.4 से, और 3.4 छोटा है 5 से। ओके, 3.4 बड़ा है 2 से और 5 बड़ा है 3.4 से। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, कंपेयर द सेगमेंट। मैं जब आपको बेसिक समझा रही तब आपको समझ में आया होगा कि लेंथ से हम कंपेयर करते हैं। ओके, तो अभी 2 किसकी लेंथ गिवन है हमें? 2 गिवन है हमें सेगमेंट BP की लेंथ। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सेगमेंट BP इज लेस देन, अभी 3.4 किसकी लेंथ गिवन है? सेगमेंट AP की। सेगमेंट AP इज लेस देन सेगमेंट AP। तो ये हो गया उसका सॉल्यूशन, है ना? सिंपली हमने क्या किया, सेगमेंट्स को कंपेयर किया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये इससे हमें समझ में आ गया, राइट? तो कंपेयर सेगमेंट मतलब बोला क्या है कि हमें लेंस को उसके कंपेयर करना है कि कौन सा सेगमेंट बड़ा है एंड कौन सा सेगमेंट छोटा है। ओके, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो।
कि सॉल्यूशन कैसा है। ओके, कुछ नहीं, हमने बस कंपेयर किया है। ओके, ये 2 है, 2 इज लेस देन 3.4 एंड 5, ये तो हमें गिवन था। तो 2 किसका लेंथ है सेगमेंट बीपी का, 3.4 किसका लेंथ है सेगमेंट एपी का, एंड 5 किसका लेंथ है सेगमेंट एबी का। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा सेगमेंट बीपी सबसे छोटा है और सेगमेंट एबी सबसे बड़ा है और सेगमेंट एपी इन दोनों के बीच का है, मिडल वाला सेगमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द गिवन फिगर। अब ये फिगर दी है। ओके, ये लाइन दी है, उसमें पॉइंट्स टी है, एस है, आर है, पी है एंड क्यू है। ओके, ये क्वेश्चन करने के पहले प्रैक्टिस सेट 1.2 जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैंने बेसिक और प्रैक्टिस सेट 1.2 के 2 क्वेश्चन लिए थे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छे से समझना है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझना है, तो आप प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो मेरा पहला वाला पार्ट है आप वो जाके देखो, क्योंकि उसमें मैंने सारा कंसेप्ट समझा है। रे कौन से होता है, सेगमेंट कौन सा होता है, लाइन कैसे होता है, वो सब मैंने बताया। तो आप जाके वो वीडियो देखो, तब जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो भी मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो अभी क्या दिया है, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। अभी देखो ये लाइन को मैं फिर से बना रही हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं, ये खाली मैं आपके रेफरेंस के लिए बना रही हूँ। ओके, तो देखो ये टी पॉइंट है, ये एस पॉइंट है, ये आर पॉइंट है एंड ये पी पॉइंट है एंड दिस इज क्यू पॉइंट। ओके, तो राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ आरपी। आरपी मतलब अभी ये रे यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये रे ऐसा है। ओके, मान लो ये आर रे आरपी बोला है ना, मतलब आर से स्टार्ट हो रहा है और ये पी से लेकर यहाँ तक आगे कहीं पे भी जा सकता है। ओके, तो अभी आरपी मतलब यहाँ पे इसके आगे वो बढ़ नहीं सकता, राइट, क्योंकि ये हो गया आर हो गया उसका फिक्स पॉइंट। तो ये आर से लेकर तो यहाँ तक कितना भी जा सकता है। तो अभी हमें क्या पूछा है, रे अपोजिट रे, मतलब ये आरपी का अपोजिट रे कौन सा है। तो अभी अगर ये डायग्राम आप अच्छे से देखोगे तो ये हो गया है, ये साइड में जा रहा है, तो इसका अपोजिट ये साइड में जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब मान लो अभी ये डायग्राम है। ओके, तो ये आर है, यहाँ पे ये एस पॉइंट है, इसको भी हम रे बोल सकते हैं, और यहाँ पे ये टी पॉइंट है, इसको भी हम बोल सकते हैं अपोजिट रे, क्योंकि अपोजिट मतलब क्या, दूसरी मतलब एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अभी ये आरपी ये वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो दूसरा रे कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाला अपोजिट रे इधर वाली डायरेक्शन में जाएगा। तो हम इसको रे आर एस भी बोल सकते हैं या फिर हम रे आर टी भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये कैसे आएगा, ये आर एस ऐसा जाएगा, मतलब ये आर एस छोटा सा ऐसे बनेगा, राइट, या फिर ये आर से लेकर ये टी बी पॉइंट, क्योंकि पॉइंट टी भी दिया है ना, तो ये टी तक भी ये रे जा सकता है। ओके, तो आरपी के 2 अपोजिट रे हैं, कौन से, रे आर एस एंड रे आर टी आर अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। देखो डिफरेंस क्या होता है, अभी आप रे आरपी को आप रे आरपी ऐसा बोला है, तो रे आरपी को आप रे पीआर नहीं पढ़ सकते हो। क्यों नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि फिक्स पॉइंट चेंज हो जाएगा। पीआर का मतलब क्या, यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे रे आगे जा सकता है, मतलब रे कैसा होता है, फिक्स पॉइंट होता है, राइट। तो रे आरपी को हम रे पीआर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फिक्स पॉइंट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आरपी के केस में आर एंड पॉइंट है और यहाँ से रे कहीं पे भी आगे बढ़ सकता है। अगर हम रे पीआर कह रहे हैं तो पी हो जाएगा फिक्स पॉइंट एंड आर से लेकर हम कहीं पे भी इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। ओके, सो रे आरपी एंड रे पीआर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, समझ रहे हो आप। ओके, तो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेगमेंट के केस में कैसे होता है, सेगमेंट को चाहे आप एसपी पढ़ लो या फिर पीएस पढ़ लो या फिर सेगमेंट आरपी पढ़ लो या फिर सेगमेंट पीआर पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेगमेंट के केस में दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। ओके, बट रे के केस में ऐसा नहीं होता, रे वन साइड में एक्सटेंड होता है और दूसरे साइड में उसका एंड पॉइंट फिक्स होता है। ओके, सो अभी ये क्वेश्चन के लिए क्या होगा, रे आरपी का अपोजिट रे, मतलब ये वाला रे आरपी ये डायरेक्शन में बढ़ रहा था, इसका अपोजिट रे दूसरी वाली डायरेक्शन में बढ़ा, तो हम रे आरएस भी कंसिडर कर सकते हैं और रे आरटी भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके,
समझा होगा तो वीडियो को 2 मिनट पॉज करके देखो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे आप पूछ सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। रे पी क्यू एंड रे आर पी बोला है, राइट। उसका इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन पॉइंट। ओके, तो मान लो अभी मैं डायग्राम को फिर से निकाल रही हूँ, ओके, आपके रेफरेंस के लिए। ये रफ डायग्राम है, ये हमारी ओरिजिनल डायग्राम है और ये रफ डायग्राम है। एस, ये पॉइंट हो गया आर, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। अभी उन्होंने क्या बोला है? रे पी क्यू बोला है, राइट। रे पी क्यू बोला है तो पी क्यू रे मतलब क्या? ये आर हो गया फिक्स पॉइंट एंड पी से लेकर तो क्यू तक ये रे आगे भी बढ़ सकता है, राइट। रे पी क्यू और रे आर पी बोला है। आर पी मतलब ये रे आर से लेकर तो यहाँ तक ये आर पी बोला है, राइट। तो ये यहाँ तक मतलब पी तक भी आ सकता है और पी के आगे भी जा सकता है, राइट। क्योंकि रे का कंसेप्ट क्या होता है? रे एक साइड में बढ़ सकता है ना। तो आर हो गया फिक्स पॉइंट और आर पी मतलब यहाँ पे हो गया, राइट। और ये पी क्यू यहाँ पे आ रहा है ना। 2 मिनट मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो मैंने क्या बोला? पी क्यू रे है मतलब पी पॉइंट फिक्स है और यहाँ से लेकर तो ये क्यू तक रे जा रहा है, राइट। एंड आर पी रे कैसा दिया हमें? आर से लेकर स्टार्ट हो रहा है रे और यहाँ पे पी तक बोला है। पर रे कैसे होता है? रे एक डायरेक्शन में कितना भी बढ़ सकता है, तो ये पी आगे भी जा सकता है, राइट। मतलब ये पी को मैं आगे भी बढ़ा सकती हूँ। मान लो अभी ये आर पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, राइट। तो पहला ये सेगमेंट हो गया ये पी क्यू वाला, राइट। ये रे पी क्यू हो गया और रे आर पी मतलब ये आर पी यहाँ से स्टार्ट हो गया, राइट। ऐसे इसको डॉट डॉट किया है मैंने। तो ये पी आगे भी बढ़ सकता है, राइट। ये आर पी वाला रे आगे भी बढ़ सकता है, तो ये वाला पार्ट कॉमन हो गया उसमें। आर पी मतलब ये पी रे इसके आगे भी जा सकता है, राइट। आर पी रे मैंने अगर कहा तो रे ऐसे भी आगे भी जा सकता है और ये पी से लेकर रे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक क्यू तक स्टार्ट हो रहा है। तो कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है? ये पी क्यू कॉमन पॉइंट आ रहा है दोनों के बीच में। समझ रहे हो आप? इसीलिए रे पी क्यू होगा इंटरसेक्शन ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। चाहे तो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो अभी मेरे पास ये पेंसिल है कलर वाली, ओके। तो मान लो अभी ये इतना पोर्शन अभी ऐसे मान लो कि ये डायग्राम है, राइट। तो यहाँ पे हो गया आर, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, राइट। तो पहले हमें कौन सा रे बोला है? पी क्यू बोला है, राइट। पी क्यू रे बोला है तो पी उसका फिक्स पॉइंट है और क्यू तक वो जा रहा है आगे, राइट। ओके, देन हमें क्या बोला है? आरपी रे बोला है। आरपी, ओके, मतलब ये आर से लेकर रे शुरू हो रहा है। अभी डॉट डॉट इसलिए दे रही हूं मैं क्योंकि ये पी तक ही नहीं खत्म होगा, राइट। ये रे आगे भी जा सकता है क्योंकि रे हर डायरेक्शन में बढ़ सकता है, एक डायरेक्शन में बढ़ सकता है। तो अभी पी क्यू का रे इतना और आरपी का रे भी इसमें कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि आरपी आगे भी बढ़ रहा है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? ये पी क्यू वाला। इसलिए हम क्या बोलेंगे? रे पी क्यू इज द इंटरसेक्शन ऑफ रे पी क्यू इज द intersection of ray PQ and ray RP, राइट। समझ रहे हो? कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? PQ आ रहा है, राइट। इसीलिए PQ क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया रे PQ का एंड RP का। ओके, समझ रहे हो? कुछ नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को चाहे तो आप पॉज करके देख सकते हो, कुछ समझा नहीं होगा तो। ओके, लगे तो फिर से थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए, समझ में आ ही जाएगा आपको। ओके, PQ कैसे इंटरसेक्शन आया समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट QR। सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट QR के बीच का यूनियन सेट हमें निकालना है। ओके, तो ये डायग्राम मैं फिर से बना रही हूँ, रफ में बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये रहा T, ये रहा S, ये रहा R, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, राइट।
थोड़ा सा डार्क करती हूँ इसको, मतलब आपको अभी सेगमेंट के केस में क्या होता है, सेगमेंट के केस में पॉइंट होता है फिक्स, राइट। पॉइंट अगर फिक्स रहा तो उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या बोला, यूनियन सेट। यूनियन सेट मतलब क्या, जो मिला के आता है, मतलब पूरा कंबाइन करके आता है, ऐसा कौन सा पॉइंट आ रहा है। अभी देखो सेगमेंट कौन सा बोला है, पी क्यू। पी क्यू मतलब ये वाला पोर्शन, ये मतलब पी एंड क्यू विल बी द फिक्स पॉइंट, राइट, ओके। एंड देन सेगमेंट क्यू आर, तो क्यू से लेकर सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है लेकर तो यहाँ तक, मतलब ये क्यू से लेकर तो ये आर सेगमेंट पूरा आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट बोला है हमें, यूनियन बोला है, इनका यूनियन। तो ये पी क्यू ऑलरेडी आर क्यू में है ना, मतलब इनका यूनियन क्या होगा, क्यू आर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि पी क्यू ऑलरेडी क्यू आर में है, राइट। मतलब यूनियन क्या आएगा इनका, ये पूरा पोर्शन आएगा। एंड दिस कंप्लीट पोर्शन इज नथिंग बट व्हाट, दिस नथिंग बट इज सेगमेंट आर क्यू, या फिर आप इसको क्यू आर भी पढ़ सकते हो। देखो सेगमेंट के केस में चाहे आप आर क्यू पढ़ो या क्यू आर पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रे के केस में अगर आप कुछ पढ़ो तो फर्क पड़ता है, क्योंकि रे में एक ही फिक्स पॉइंट होता है, राइट। तो ये जो पूरा कंबाइंड पोर्शन है ये कॉमन आ रहा है यूनियन के केस में, है ना, ये वाला पोर्शन। एंड दिस कंप्लीट पोर्शन इज नथिंग बट व्हाट, दिस कंप्लीट पोर्शन इज सेगमेंट क्यू आर, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, यूनियन सेट क्या आएगा, क्यू आर सेगमेंट क्यू आर is the union of segment PQ and segment QR। समझा आपको कैसे बोल रही हूँ मैं, तो ओके। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करो, या फिर थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स लेके भी आप समझ सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट, ओके। क्या बोला है कि ऐसे कौन से रे है जिसका क्यू आर सेगमेंट जो है वो सबसेट है। अभी सबसेट मतलब क्या, उसका एक पार्ट। अभी मैं आपको सब बताने वाली हूँ। अभी देखो क्यू आर सेगमेंट कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ओके। ये वाला पोर्शन है क्यू आर सेगमेंट का। तो क्यू आर सेगमेंट किसका इसका पार्ट आएगा, अगर रे हम मतलब ये साइड में भी डायरेक्शन में रे जा रहा है, राइट। तो क्यू आर अगर रे हम कंसिडर करें, ओके, ये इतना रे अगर हम कंसिडर करें, क्योंकि देखो ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसको क्यू आर रे भी पढ़ सकते हैं, राइट। इसको क्यू एस रे भी पढ़ सकते हैं और इसको क्यू टी रे भी पढ़ सकते हैं, ओके। तो सेगमेंट क्यू आर जो है ये पार्ट किसका होगा, रे क्यू आर का भी पार्ट होगा ये, है ना। तो ये आंसर क्या होगा, देखो पहला आंसर होगा रे क्यू आर, राइट। सेगमेंट क्यू आर रे क्यू आर का सबसेट है, मतलब रे क्यू आर का भी पार्ट है। अगर आप थोड़ा सा इसमें से आगे जाओ, ओके, तो ये सेगमेंट क्यू आर जो इतना जो पोर्शन है रे क्यू एस का भी पार्ट है ना, इसका भी पार्ट है ये क्यू एस। सेगमेंट क्यू आर जो है वो रे क्यू एस में भी आ रहा है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, रे क्यू एस भी इसका पार्ट है ना, मतलब रे क्यू एस का सबसेट है सेगमेंट क्यू आर, है ना, क्योंकि क्यू आर क्यू एस रे में भी आ रहा है। देन अभी अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, ओके, इसको अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्यू आर रे क्यू टी रे भी होगा, है ना, क्यू टी रे भी कंसिडर होगा ना। क्यू टी रे का भी सब पार्ट है सेगमेंट क्यू आर, राइट। तो इसका आंसर रे क्यू टी भी आएगा, है ना। आप कोई भी दो लिखे तो भी चलेगा, ओके। मैं मुझे जितने दिख रहे हैं मैं आपको सारे बता रही हूँ, ओके। अभी अगर हम ये डायरेक्शन में जाएंगे, ओके, तो रे आर क्यू का पार्ट, रे आर क्यू का भी पार्ट है सेगमेंट क्यू आर, है ना। सेगमेंट आर क्यू रे आर क्यू का भी पार्ट है, राइट। तो रे आर क्यू भी होगा। देखो रे आर क्यू एंड रे क्यू आर बोथ आर डिफरेंट, ओके। क्योंकि मैंने आपको समझाया कि रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट होता है जो हम इन्फिनिटी तक खींच सकते हैं, ओके। सो रे आर क्यू भी हो सकता है, राइट। रे आर क्यू हो सकता है सेगमेंट क्यू आर का पार्ट। देन हम ऐसा भी बोल सकते हैं रे एस क्यू भी हो सकता है,
सेगमेंट आर क्यू, मतलब सेगमेंट आर क्यू रे एस क्यू का भी सबसेट हो सकता है ना, तो रे एस क्यू भी हो सकता है, राइट। देन अगर हम ये साइड में जाए, इधर के डायरेक्शन में जाए और इसको आगे खींचे तो रे टी क्यू का भी पार्ट हो सकता है सेगमेंट आर क्यू, है ना, क्योंकि सेगमेंट आर क्यू रे टी क्यू के बीच में भी आता है ना, इसलिए रे टी क्यू भी होगा। इसमें कि आपने कोई भी 2 लिख ली या 3 लिख ली तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, तो कौन सा सबसेट मतलब क्या, उसका एक पार्ट। ओके, सो आंसर क्या होगा, रे आर क्यू, रे क्यू एस, रे क्यू टी, रे आर क्यू, रे एस क्यू एंड रे टी क्यू। ओके, समझ रहे हो आप। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। मतलब एंड पॉइंट आर, अपोजिट रेज मतलब क्या, जो एक रे एक इधर की, मतलब एक रे इधर की डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा रे इधर की डायरेक्शन में जाएगा विथ कॉमन एंड पॉइंट, मतलब इन दोनों का एंड पॉइंट एक ही होगा। ओके, तो अभी देखो ये एक पेयर हो गए आरपी, है ना, इसका एंड पॉइंट आर है, आरपी एक पेयर हो गई, एंड देन आर एस अपोजिट रे, मतलब ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये आरपी और एक आर एस, ये एक पेयर हो गए, पेयर मतलब क्या, जोड़ी। ओके, तो आरपी और आर एस की एक जोड़ी हो गई, देन हमें 2 पेयर बोलिए ना। ओके, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज, तो दूसरी पेयर कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है एक आर क्यू, है ना, विथ कॉमन एंड पॉइंट आर, ये आर क्यू हो सकती है, और ये एक आर टी भी हो सकती है ना, जिसका कॉमन एंड पॉइंट होगा। मतलब क्या, पहली ये वाली पेयर आरपी एंड आर क्यू, आर एस सॉरी, आरपी एंड आर एस, ये एक पेयर हो गए अपोजिट रेज वाली, है ना। दूसरी पेयर कौन सी हो जाएगी, आर क्यू एंड आर टी। ओके ओके, तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट पेयर ओके, कौन सी होगी, रे आर पी एंड रे आर एस, ये एक पेयर हो गए, एंड सेकेंड पेयर कौन सी हो जाएगी, रे आर क्यू एंड रे आर टी। ओके, ये अपोजिट रे वाली, मतलब ये आर इसका एंड पॉइंट है, आर से लेकर पी तक एंड आर से लेकर एस तक, ये दोनों हो गए एक पेयर, एंड देन आर क्यू एंड आर टी। ओके, तो ये रहा 5th क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो ये क्वेश्चन के केस में आपने एक पेयर लिखी तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, आपको तो भी मार्क मिलेंगे। बस मैं आपको समझाने के लिए मैंने 2 पेयर बताए, मतलब फर्स्ट पेयर बताई और सेकंड पेयर, आपने इसमें से एक पेयर भी लिखी तो भी चलेगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, राइट एनी 2 रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। मतलब 2 रेज हमें ऐसे लिखनी है जिसका कॉमन एंड पॉइंट कौन सा हो, एस हो। ओके, तो अभी देखो अगर हम ये डायरेक्शन का रे देखें तो ये एक रे एस आर होगा, है ना, ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसका एंड पॉइंट कौन सा है, एस है, राइट। तो ये एक रे हो गया, रे आर एस आर सॉरी, रे एस आर, है ना, ये एक रे हो गया और ये एक रे हो गया एस टी, रे एस आर एंड रे एस टी। एस टी मतलब कैसा, ये वाली डायरेक्शन में इधर जो जा रहा है वो। ओके, तो ये 2 हो गए कॉमन, मतलब रे विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। ओके, तो इसमें एस कॉमन एंड पॉइंट है, राइट, ये एक इधर वाली डायरेक्शन में जा रहा है और ये एक इधर वाली डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। एस पी रे मतलब कौन सा, ये वाला एस पी रे, राइट, ये वाला, और एस टी रे मतलब कौन सा, ये वाला, इधर वाला। अब आप मुझे बताओ ये एस पी रे एस पी। ओके, अभी देखो
ये जो है ये रे एस पी है एंड रे एस टी है, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये पॉइंट आ रहा है सिर्फ कॉमन, एस पॉइंट आ रहा है कॉमन, है ना? रे एस पी, ओके, रे एस पी एंड रे एस टी, ये दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है? एस पॉइंट आ रहा है कॉमन, देख रहे हो आप? एस पी एंड एस टी में कॉमन पॉइंट सिर्फ एस आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पॉइंट एस। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन, कॉमन क्या आता है वो, तो इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी क्या होगा? पॉइंट एस इज द कॉमन सेट बिटवीन रे एस पी एंड रे एस टी। ओके, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। ओके, तो क्या दिया है? ये डायग्राम दिए है हमें, आर यू क्यू एल पी ए बी सी वी पी वी डी, ये पॉइंट्स है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें, राइट? स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। अभी पॉइंट बी से इक्विडिस्टेंट कौन से है वो हमें निकालना है, राइट? तो मान लो अभी देखो, जैसे अभी अगर इक्विडिस्टेंस मतलब अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका हमें नाम दिया है कि नहीं? मतलब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, बट इसके नाम नहीं दिए इसलिए हम लिख नहीं सकते। नाउ नेक्स्ट मूव टू द सेकंड पॉइंट। अभी ये देखो, ये सी, ये एक और ये दो, ये दूसरे डिस्टेंस पे। अभी सिमिलरली यहाँ से जाएंगे तो 1 एंड 2, मतलब ये जो डिस्टेंस है बी से लेकर सी तक, और ये देखो ये बी से लेकर ए तक, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है? 2 डिस्टेंस है ना? मतलब मान लो अभी ये 1 है, यहाँ से डिस्टेंस 2 है, यहाँ से डिस्टेंस 3 है और यहाँ से डिस्टेंस 4 है। ओके, सिमिलरली यहाँ से डिस्टेंस 1 है, यहाँ से डिस्टेंस 2 है, यहाँ से डिस्टेंस 3 है और यहाँ से डिस्टेंस 4 है। ओके, सॉरी, यहाँ से डिस्टेंस 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड दिस वन इज 4। ओके, इग्नोर दिस पार्ट, ओके, इग्नोर दिस पार्ट। सो अभी देखो इक्विडिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे कौन से है? जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया है। देखो ये जो मैंने कलर में दिए है इसको आपको कंसिडर नहीं करना है, ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है। ओके, तो अभी देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, बट इसका नाम दिया है हमें नहीं, इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट पे जाने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? ये 1 एंड 2, मतलब सी जो पॉइंट है ये 2 डिस्टेंस पे है। देन यहाँ पे इधर की साइड से 1 डिस्टेंस एंड 2 डिस्टेंस, मतलब पॉइंट ए भी 2 डिस्टेंस पे है, मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट सी 2 डिस्टेंस पे है। मान लो 2 डिस्टेंस पे है, 2 अभी यूनिट नहीं दिया है इसलिए हम इसको 2 डिस्टेंस ही बोलेंगे। 2 डिस्टेंस पे है, मतलब ये एक पॉइंट 1 एंड 2 एंड दिस 1 एंड 2, मतलब ये 2 डिस्टेंस पे है। मतलब क्या, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू 2। 2 कैसे क्या है? क्योंकि ये इतना डिस्टेंस 1 यूनिट का हो गया और ये आगे का डिस्टेंस 1 यूनिट का, 1 + 1 2, मतलब ये बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है? 2 है। सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब ये 1 डिस्टेंस, ये 1 डिस्टेंस, इनको ऐड करके 2 डिस्टेंस, मतलब बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है? 2 डिस्टेंस है। बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है? 2 है। मतलब बी ए का डिस्टेंस भी 2 है और बी सी का डिस्टेंस भी 2 है, मतलब ए और सी ये दोनों पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट इज 2 डिस्टेंस पे है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर पॉइंट ए एंड पॉइंट सी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। देखो हमें पॉइंट बी के बारे में पूछा है इसलिए हम बी का डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं। ओके, नाउ अभी देखो नेक्स्ट। ओके, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अभी v अगर हम कंसिडर करें, ओके, मान लो अगर हमने v अभी कंसिडर किया 3 डिस्टेंस पे, बट 1, 2 एंड 3 ये डिस्टेंस पे किसी को नाम दिया है क्या? नहीं, इसलिए हम ये v वाले पॉइंट को छोड़ देंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मतलब ये 1 डिस्टेंस, ये 2 डिस्टेंस, ये 3 एंड ये 4,
मतलब बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना है, देखो बी से लेकर ये यहाँ तक का डिस्टेंस 1, देन सी का डिस्टेंस 2, देन इसके आगे का 3 एंड इसके आगे का 4। ओके, मतलब ये 1 2 3 4, मतलब पॉइंट डी बी पॉइंट से लेकर 4 डिस्टेंस पे है। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये 1, दिस 2, दिस 3 एंड दिस 1 इज 4। मतलब पॉइंट पी जो है वो पॉइंट बी से लेकर पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 डिस्टेंस है। मतलब बी डी, डिस्टेंस ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी पी, राइट। समझ रहे हो आप, वो डिस्टेंस कितना है, 4 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू, ओके दिस इज बी डी, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी पी, दैट इज कितना, 4 यूनिट्स। ओके, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट डी एंड पॉइंट पी आर equidistant from point B। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो B से लेकर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप क्या बोलोगे मैम C तक का भी डिस्टेंस इक्वल है 1 2, फिर ये 1 2 3, ओके 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, बट ये वाले पॉइंट को नाम दिया है क्या, नहीं, इसलिए हम इसके आगे का कंसिडर करेंगे। 1 2 3 4, ये डिस्टेंस डी तक का डिस्टेंस 4 है। 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक पी तक का डिस्टेंस भी 4 है। यहाँ पे के जो पॉइंट है उसको नाम दिया है इसलिए पी। ओके, इसलिए पॉइंट डी एंड पॉइंट पी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी, और उसका डिस्टेंस कितना है, 4 है। ओके, समझ रहे हो। अगर कुछ डाउट होगा you can tell me in comment section। okay, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। देखो मैंने डायग्राम बार बार इसलिए बनाया कि आपके रेफरेंस के लिए। ओके, अभी क्यू से लेकर हमें इक्विडिस्टेंट पॉइंट निकालना। अभी क्यू से लेकर आप एल तक एक स्टेप आगे जाओ तो ये पॉइंट एल है, और Q से ये लेफ्ट साइड में जाओ तो यहाँ पे पॉइंट एक डिस्टेंस आगे जाओ तो यहाँ पे पॉइंट U है। तो U पॉइंट एंड मतलब QL का डिस्टेंस और QU का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉइंट U एंड पॉइंट L आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q, राइट। तो क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ QU इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ QL, राइट। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर मतलब इन यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है। मतलब पॉइंट U एंड पॉइंट L आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। पॉइंट L एंड पॉइंट U, पॉइंट L एंड पॉइंट U आर equidistant from point Q। ओके, ये एक पेयर हो गए। और नेक्स्ट पेयर कौन सी हो जाएगी, देखो यहाँ पे ये एक 1 स्टेप हो गई और यहाँ पे आगे जाओ तो ये 2 स्टेप। ओके, मतलब Q, मतलब ये L तक का एक सफर और ये यहाँ तक, मतलब Q से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है 2, और Q से लेकर R तक का डिस्टेंस कितना है 2। मतलब ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1, मतलब ऐसे करके पूरा Q से लेकर R तक का डिस्टेंस कितना है 2 है, राइट। ये आपको जो मैंने कलर में बनाया नंबर, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, ये खाली मैं आपको समझा रही हूँ, इसके लिए ये रखा है मैंने। ओके, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या समझा रही हूँ, Q से लेकर P तक कितने आगे स्टेप जाकर जाना पड़ रहा है हमें, 1 एंड ये 2 स्टेप। Q से लेकर R तक हमें कितनी स्टेप जाना पड़ रहा है, ये 1 स्टेप एंड ये 2 स्टेप। मतलब Q से लेकर P तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है एंड Q से लेकर R तक का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट है। मतलब सेम ही डिस्टेंस है। मतलब ही हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ QP डिस्टेंस ऑफ QP
इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, दैट इज क्या, 2 यूनिट, राइट। देयरफॉर हम क्या बोल सकते, पॉइंट P एंड पॉइंट R are equidistant, are equidistant from point Q, राइट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कैसे इक्वल है, वो मैंने आपको समझाया अभी। ओके, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, सबसे पहले तो हमें काम क्या करना है, अभी डिस्टेंस जिनके पूछे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए नहीं है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबके पहले कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। अभी नंबर लाइन की ये साइड के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने पड़ेगा। 0 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 1, ये 2 दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4 और v का कोऑर्डिनेट आएगा 5। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएंगे ए से, यहाँ पे ये 0 निगेटिव नंबर की वाली साइड निगेटिव नंबर, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, दिस वन विल बी -3, ये -4 एंड u का कोऑर्डिनेट आएगा -5। ओके ओके, तो अभी हमने सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। ओके, ये तो हम लिख सकते हैं ना, नंबर लाइन सबको आती है। नंबर लाइन की राइट वाली साइड पॉजिटिव नंबर्स एंड नंबर लाइन की लेफ्ट वाली साइड नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ uv पूछा है। पहला हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ uv पूछा है। अभी डिस्टेंस निकालना हमें सबको आता है, बहुत मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी हमने किया है, 1.2 में भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं हमने। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ uv हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ u क्या आएगा, u क्या गिवन है हमें, -5 है ना। देन कोऑर्डिनेट ऑफ v, कोऑर्डिनेट ऑफ v क्या आएगा, v का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। तो क्या, सिंस 5 इज ग्रेटर देन -5 है ना, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर है ना। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ uv क्या आएगा, 5 -5, मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 5 ये आ जाएगा 10। ओके, समझ रहे हो। तो डिस्टेंस ऑफ यूवी हमने निकाल लिया। अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ पीसी निकालते हैं। मैं लिख लेती हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पी और वैसा, फिर मैं आपको डायरेक्टली समझाती हूँ। अभी देखो, ये मैंने लिख लिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना है हमें, डिस्टेंस ऑफ पीसी निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है, -2, तो यहाँ पे आएगा -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है, 4 है, राइट। तो 4 बड़ा है, सिंस 4 इज ग्रेटर देन -2, तो बड़े वाले डिस्टेंस माइनस छोटा वाला डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पीसी क्या आएगा, 4 - -2, तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 4 + 2 और फिर ये आ जाएगा 6 है ना। तो डिस्टेंस ऑफ पीसी कितना आया हमारा, डिस्टेंस ऑफ पीसी आया हमारा 6। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ यूवी कितना आया हमारा, 10। ओके, नेक्स्ट मैं लिख लेती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। ओके, क्योंकि अभी ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है तो मैं बेटर वे कोऑर्डिनेट्स भी लिख, समझ रहे हो ना आपको डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सिमिलरली हमें वी एंड बी का डिस्टेंस निकालना है एंड यू एंड एल का निकालना है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, कि इसका कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ, इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ डिस्टेंस कैसे निकालना है। कोऑर्डिनेट कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट में ये सेम नंबर लाइन रेफर कर रही हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ वी क्या आएगा, 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आएगा, 2। फिर हम कौन सा बड़ा है वो देखेंगे। सिमिलरली यू और एल के केस में कोऑर्डिनेट ऑफ यू क्या है, यू है -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या है, एल है -3। तो फिर वो हिसाब से हम डिस्टेंस निकालेंगे। अभी देखो, मैंने ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, तो सबसे पहले तो हम वीबी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस ऑफ वीबी, कोऑर्डिनेट ऑफ वी क्या है, 5 है और कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, 2। ये मैंने पीछे जो नंबर डायग्राम थी हमारे उस पे से ही लिखा है। तो अभी बड़ा कौन है, सिंस 5 इज ग्रेटर देन 2, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ वीबी क्या आएगा, 5 - 2, तो
डिस्टेंस ऑफ वीबी क्या आएगा 3। ओके, वीबी का डिस्टेंस क्या आया हमारा 3 आया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ यू क्या है -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या है -3। तो बड़ा कौन है, -3 ग्रेटर है, -3 इज ग्रेटर देन -5, क्योंकि मैंने आपको समझाया था नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर के केस में जो नंबर लाइन पे पहले आता है वो बड़ा होता है। ओके, तो क्या आएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ यू एंड एल क्या आएगा -3 माइनस -5, -3 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर 5 - 3 2 आएगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ यू एल क्या आया हमारा, यू एल आया हमारा 2। ये यू है, ओके, दिस इज यू, यू एल कितना आया 2 आया। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपने अगर वीडियो को लाइक किया तो हमें मोटिवेशन मिलता है। देन प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।